वैसे तो हम सभी जानते हैं इन देवी जी के बारे में, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, ऐसी ऐसी बातें कही है जो मैं अपने ज़ुबान से रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ। इस तरह की बातें ये खुद करती हैं। लेकिन पहली बार कल रात को मैंने इनका वीडियो देखा, देर रात को, और जिस मुद्दे पर इन्होंने बोला है वो बहुत ही मैं भी सपोर्ट करती हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि किसी भी औरत के कैरेक्टर पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात होता है। और राज फैमिली एंड दाल रोटी के बारे में बोलती हूँ। ये कहती है कि राज फैमिली के बिना दाल रोटी चल जाती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सचिन राज ने अगर बोला है कि मेरी फैमिली का नाम लिए बिना दाल रोटी नहीं चलती, तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप अभी भी उन्हीं का नाम यूज़ कर रही हो, हर टॉपिक में उन्हीं का नाम यूज़ कर रही हो, उन्हीं का इमेज बना रही हो, उन्हीं का मतलब थंबनेल डाल रही हो। तो सही बात है, उन्होंने जो भी कहा कि मेरे बिना दाल रोटी नहीं चलता है, सही बात है, उनके फैमिली के बिना दाल रोटी नहीं चलता है। और इन सब मुद्दे को साइड में रखते हैं। कल रात को आपने जो वीडियो बनाया है उसमें मैं आपको बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि देखो आपने बहुत सारे वर्ड ऐसे बोले हैं जो कि मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती, बहुत गंदी गंदी बातें भी बोली है। बट ये जो टॉपिक है कि नेहा प्रेग्नेंट थी, ये तो बहुत गलत बात है किसी भी औरत के लिए, विधवा, इवन वो विधवा है इनफैक्ट, तो बहुत गलत बात है किसी के बारे में इस तरह का इल्ज़ाम लगाना। तो मैं आपका समर्थन करती हूँ और मैं इसमें आपके साथ हूँ। आपने जो भी कहा बहुत सच कहा, किसी भी औरत के लिए इतना बड़ा बात इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो दोस्तों, मैं माही महतो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माही विद ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा अच्छा कार्य कर रहे होंगे, नेकी के रास्ते पे होंगे। सो दोस्तों, मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ मैं जो बोल रही हूँ जिसके बारे में वो, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी अपनी राय। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। बाकी कल मैं लाइव करूंगी होपफुली, और इसको पूरी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। तो ऑडियंस प्लीज़ आप इस चीज़ में परेशान बिल्कुल मत होना और इस गंदगी का पार्ट बिल्कुल भी मत बनना। मैं उस रिएक्शन चैनल वाली को बोलना चाहती हूँ कि तुम औरत हो, औरत के नाम पे धब्बा हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये टॉपिक उछालते हुए। और जिस चीज़ का वो बना के मतलब टॉपिक बना के तुम जहाँ से उठा के जिस रिकॉर्डिंग को सुना के तुम इस बात का तुमने पूरा प्रोपोगंडा फैला दिया, और जो तुम्हारे मिस्टर सो कॉल्ड लप्पू के सपोर्टर चैनल हैं वो सब आके उस पर 4-4 व्लॉग छाप के चले गए। औरत ही हो ना, इंसानियत मार दी है तुम सबने, तो क्या अपनी औरत होने का एहसास भी मार दिया है? शर्म करो यार, कितना गिरोगे, कितना ज्यादा गिरोगे। और क्या प्रूफ करना चाहती हो तुम उस रिकॉर्डिंग से? आप ही के चैनल पे सुनी मैंने वो रिकॉर्डिंग, उसके आगे और पीछे का टॉपिक तो आपने सुना ही होगा ना कि किस कॉन्टेस्ट में बात हो रही है। और फिर आप महान बनने के लिए कम्युनिटी लगा रहे हो। महान किस बात से बनना चाहते हो कि थंबनेल से, शॉर्ट से, हर जगह फैला दो पहले कि ये इतने जगत दीदी प्रेग्नेंट है, जी हाँ मेरे पास प्रूफ है, और उसके बाद एक बार कह दो कि जगत दीदी के पीआर चैनल ये रूमर्स फैला रहे हैं। छी, शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? और आप ही के कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा कि आप ही को लोग बोल रहे हैं कि अगर लप्पू के साथ जगत दीदी प्रेग्नेंट होती तो अब तक तो बच्चा बाहर आ गया होता, क्योंकि 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तो शर्म करो यार, इतना मत गिरो किसी औरत को गिराने के लिए कि तुम खुद इतना गिर जाओ कि तुम्हें उठने का मौका ही ना मिले लाइफ में। इंसानियत की बात करना तुम सबसे तो बेकार है, क्योंकि आप एक आदमी की इज्जत बचाने में इतने बिजी हो गए हो कि एक औरत की इज्जत आप किस हद तक गिरा रहे हो, आपको शर्म ही नहीं रह गई है। क्योंकि वो बेचारा आदमी, क्योंकि उस बेचारे आदमी ने गलती करके माफी मांग ली है ना? और आपकी नजर में एक औरत जिसकी ये दुर्दशा की जा चुकी है आज पिछले 1 साल के अंदर में, 8-9 महीने के अंदर में, उस औरत के ने माफी नहीं मांगी है। छी, शर्म करो यार, कितना गिरोगे? अगर आपके अंदर रत्ती भर भी शर्म होती ना तो आप इस बात का टॉपिक, अननेसेसरी बात का टॉपिक उठा के वीडियो और शॉर्ट नहीं छाप रहे होते। इतना गिरोगे? और जिस औरत ने ये प्रोपोगंडा उठाया है, जिस रिएक्शन वाली ने, आप तो पूरी तरह लप्पू की पीआर बन चुकी हो। भूल गई अपना टाइम,
कि चैनल ग्रो करने के लिए आपको क्या जरूरत थी? जगह जगह जाके आप बोलती थी कि मेरा नाम ले लीजिए एक बार, मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए एक बार। तो वही चैनल का प्रमोशन वहां से मिल गया। कितने पैसे कमा रही हो? कितने डॉलर बन रहे हैं? 1000, 2000, 5000, 10,000 डॉलर बना रही हो क्या कि अपना ईमान बेच चुकी हो? कितना बड़ा सेलिब्रिटी चैनल बन गया है आपका कि अपने ईमान से समझौता कर रही हो, इंसानियत से समझौता कर रही हो और फिर अपने आप को भला बोल रही हो। इतने बड़े बड़े थंबनेल बना दिए कि जगतिया प्रेग्नेंट है। छी! एक आदमी के लिए जिसके आगे अभी कोई नहीं है, अब यही बात बोल दी जाएगी तो सबको मिर्ची लग जाएगी। उसकी इज्जत बचाने में पूरी वाइट जुटी पड़ी है। और एक औरत जिसके आगे उसकी एक मासूम बच्ची है, उसके आगे पूरा फ्यूचर पड़ा है, उसकी इज्जत की परवाह तक नहीं कर रहे हो। तो गाइस, कल मैं लाइव लेकर जरूर आऊंगी या फिर डीप एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये सारी बातें मैं जरूर क्लियर करूंगी। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये गंदगी बंद करिए। बहुत हुआ यार। कुछ लोग इतने महान हो चुके हैं, उनके अंदर की देवियां जाग गई हैं कि वो गालियों के डर से मिस्टर एस बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि जगत की तरफ से गालियां नहीं पड़ रही हैं तो मिसेस एन नहीं बोल सकते या मिसेस तिवारी नहीं बोल सकते हैं। नहीं, जगत जान बोलेंगे। इतनी देवी जाग गई है ना। और फिर बोलेंगे हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। अब कैसे सपोर्ट करोगे? क्या राज परिवार के पैर धो के पीने वाले हो? उसका वीडियो डालोगे तब बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि सब करके तो देख चुके हो। और अगर गालियों से इतना डर लगता है तो आप बोल रहे थे ना, हाँ, एक चैनल पे मैंने 2 दिन पहले सुना कि वो विधवा बाई चॉइस होता है। अगर किसी के अंदर कोई कह रहा है कि आदमी और औरत दोनों हैं, जवाब देने की क्षमता है, एक आदमी अगर आपको फिर जवाब दे रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? तो आपको भी एक आदमी जवाब दे रहा था ना आपकी गलतियों के लिए। कितनी सारी औरतें निकल के आई थी ना जो आपसे दुखी हैं, तो फिर इतना बुरा क्यों लग रहा था कि आंसू अब तक बंद नहीं हुए हैं? इतना पैनल और चैनल चलाने में मत गिरो कि अपनी इंसानियत, मर्यादा, औरत होने, स्त्री होना भूल चुके हो। शर्म करो। वो थंबनेल जब बनाते हो शर्म नहीं आती बिल्कुल? अरे, नेहा को दुश्मन की तरह भी मान के देखोगे ना तो भी हाथ कांपने चाहिए ऐसे थंबनेल बनाने में। कोई किसी आदमी के कच्चे पे बात जो कि उसने खुद दिखाया तो इतनी गालियां पड़ रही हैं। और एक औरत अगर बोलने नहीं आ रही तो उसको प्रेग्नेंट करा दोगे। प्रेग्नेंट हो चुकी क्योंकि 9 महीने कंट्रोवर्सी को हो गए, बच्चा हो गया, तुम्हारे घर में पल रहा है क्या? या फिर यही करते हो हैं? और जो औरतें वहां पे कमेंट कर रही हैं कि अरे लप्पू का नहीं होगा, कहीं और मुंह काला किया होगा। शर्म करो। शर्म ही नहीं रह गई है बिल्कुल। औरत ही हो, इंसानियत मार के खा गए हो। इतना फेम चाहिए कि बिल्कुल मर्यादा खो दी है। और मैं वो रिएक्शन चैनल वाली का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पता है तुम हाइप के लिए कितना भी गिर सकती हो। जब तुम एक औरत को प्रेग्नेंट करने जैसी बात बोल सकती हो, तुमने जो शॉर्ट बनाया है उसमें क्यों ये क्लियर नहीं किया कि एक चैनल पे मैंने सुना, उसके बारे में मैं आधी अधूरी जानकारी दे रही हूं। शॉर्ट में तो तुमने क्लियर बोला ना कि मेरे पास प्रूफ है जगत दीदी प्रेग्नेंट है। शर्म नहीं आई बोलते हुए? ये मत सोचना कि गालियों से डर के कोई भाग गया मैं आऊंगी। और ये गंदगी फैलाना बंद करो, बिल्कुल बंद करो। मैंने कल भी कहा था कि जिस तरह अगर गालियों से ही सब डर रहे हैं तो जिस तरह गालियों से डर के मिस्टर एस कहना शुरू कर दिया है लोगों ने, लप्पू नहीं कहा जा रहा, भैया, बबुआ, बाबू, बच्चा कह रहे हो। सारे के सारे माँ, बहन, बाप, भाई बना चुके हो उनके खानदान में। तो क्या फिर करना चाहिए? जगत को भी अपना एक PR बैठाना चाहिए जिसमें वो रिएक्शन चैनल वालों को भर भर के गालियां दे माँ बहन की, तब सुधरोगे। शर्म करो यार। 4 बार ये बोल दिया कि जगत प्रेग्नेंट है, मेरे पास प्रूफ है। ये वो कहाँ है प्रूफ? बच्चा तुम्हारे घर में पल रहा है। कब है उसकी छठी जो तुम करने वाली हो? और जो लोग ये बोलने आ जाते हैं ना कि जो जगत दीदी का फेवर कर रहा है वो वैसी ही औरत होगी, तो मैं भगवान से
तो मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि जो लप्पू का सपोर्ट